हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है गुफा का रहस्यमयी भूतिया खजाना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। सालों से लोग एक प्राचीन खजाने की कहानियां सुनते आ रहे थे, जो पहाड़ों के बीच एक छुपी हुई गुफा में दफन था। कहा जाता था कि इस खजाने की रक्षा कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि कुछ अज्ञात और अलौकिक ताकतें करती थीं। मगर इन कहानियों पर यकीन करना आसान नहीं था, खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ दौलत की भूख में अंधे हो चुके थे। राहुल एक रहस्यमयी चीजों को खोजने का शौक था। एक पुरानी लाइब्रेरी में धूल से सने कागजों के बीच एक रहस्यमयी नक्शा ढूंढता है। नक्शे पर कुछ अजीब से संकेत बने थे और बीच में एक गुफा की आकृति बनाई गई थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी, नक्शे के नीचे एक चेतावनी लिखी थी। यह खजाना सिर्फ उसी का होगा जो इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। राहुल को लगा कि यह नक्शा किसी कहानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसके जिज्ञासु मन ने उसे इस पर और खोजबीन करने के लिए मजबूर किया। राहुल ने अपने दोस्तों अजय और रोहित को इस बारे में बताया। वे भी रोमांच से भर गए। तीनों ने गहरी रिसर्च के बाद जाना कि वह गुफा एक पुराने गांव के पास कहीं मौजूद थी, जो अब वीरान था। वे वहां पहुंचते हैं और गांव में एक बूढ़ा साधु मिलता है, जो उन्हें देखकर अजीब सी हंसी हंसता है। क्या तुम वही मूर्ख हो जो इस श्रापित खजाने की तलाश में आए हो? साधु ने कहा। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, इस खजाने का सच क्या है? साधु ने कहा, जिसने भी इस खजाने को पाने की कोशिश की वो कभी वापस नहीं आया। अगर तुम अंदर गए तो मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उस रात गांव के एक पुराने घर में ठहरने के दौरान राहुल को अजीब सपना आता है। वह खुद को उसी गुफा में देखता है जहां अंधेरा छाया हुआ है। अचानक एक परछाई उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और कानों में फुसफुसाती है, तुम इस गुफा के लिए नहीं बने, वापस चले जाओ। राहुल की आंखें खुल जाती हैं, पसीने से तरबतर। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सिर्फ सपना था या कोई चेतावनी। सुबह होते ही तीनों दोस्तों ने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए सफर शुरू किया। पहाड़ों के घने जंगलों और चट्टानों को पार करते हुए वे आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए जहां से गुफा का रास्ता शुरू होता था। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने पूरे माहौल को जमा दिया हो। गुफा के अंदर जाने से पहले अजय ने मजाक में कहा, अगर यह खजाना सच में हुआ तो हम सब करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन राहुल को महसूस हो रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ थी। गुफा के अंदर घुसते ही दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में राजा को दिखाया गया था, लेकिन कुछ में डरावनी आकृतियां भी बनी थीं। गुफा के अंदर जाते ही एक पत्थर अचानक उनकी आंखों के सामने गिरा और द्वार बंद हो गया। अब वे अंदर फंस चुके थे। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जगह पर कुछ अजीब चिन्ह दिखाई दिए, जिनके बीच एक पत्थर रखा था। राहुल ने जैसे ही उसे छुआ, चारों ओर आग जल उठी और गुफा के अंदर किसी के चलने की आवाजें गूंजने लगीं। जैसे ही आग की लपटें धीरे धीरे शांत होने लगीं, गुफा के अंदर अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन तीनों के चारों तरफ चल रहा हो, मगर दिख नहीं रहा था। अजय ने घबराकर कहा, भाई, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, मुझे ये जगह पसंद नहीं आ रही। रोहित ने उसे शांत करने की कोशिश की, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस नहीं जा सकते, हमें इस खजाने तक पहुंचना ही होगा। राहुल ने नक्शे को फिर से देखा। नक्शे में गुफा के आगे एक संकरी सुरंग दिखाई गई थी, जो सीधे खजाने तक जाती थी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई बाधाओं को पार करना था। आगे बढ़ते ही उन्हें दीवारों के किनारे कई पत्थर की मूर्तियां दिखीं। ये आम मूर्तियों की तरह नहीं थीं। इनके चेहरे डरावने थे और ऐसा लग रहा था मानो वे इंसानों के दर्दनाक चीखने की मुद्रा में हों। राहुल ने गौर किया कि कुछ मूर्तियां उनके जैसे ही कपड़े पहने हुए थीं। उसे लगा जैसे ये मूर्तियां पहले कभी जिंदा इंसान रही हों और किसी श्राप के कारण पत्थर में बदल गई हों। अजय ने हंसते हुए कहा, यार, यह तो मूर्खतापूर्ण लगता है, कोई इंसान पत्थर कैसे बन सकता है? लेकिन तभी पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जो यहां ज्यादा देर रुकेगा वो इन्हीं मूर्तियों की तरह बन जाएगा। तीनों चौंक कर पीछे मुड़े, मगर वहां कोई नहीं था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक विशाल दरवाजा दिखा। दरवाजे पर एक अजीब सा मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ते ही राहुल को अजीब सा सिर दर्द होने लगा। रोहित ने देखा कि दरवाजे के ऊपर लिखा था, जो इस द्वार को पार करेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ेगा। अजय ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब हमें डराने के लिए लिखा गया है। जैसे ही अजय ने दरवाजा खोला, एक झटके में चारों तरफ घना कोहरा छा गया और अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह बुरी तरह से कांपने लगा।
अजय, अजय, क्या हुआ तुझे? राहुल और रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, मगर अजय किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। तभी अचानक उसके मुंह से किसी औरत की आवाज निकली। तुमने चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अजय की आंखों से खून की धारा बहने लगी और उसके पूरे शरीर पर अजीब काले निशान बनने लगे। राहुल ने जल्दी से अपने बैग से पानी निकाला और अजय के चेहरे पर डाला। कुछ देर के लिए उसकी हालत स्थिर हुई, मगर अब वह बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, राहुल ने घबराए हुए कहा। मगर रोहित अभी भी खजाने के लालच में था। हम इतनी दूर आए हैं, अब वापस जाने का कोई मतलब नहीं। राहुल को महसूस हो रहा था कि यह जगह सच में श्रापित है, मगर रोहित को समझाना मुश्किल था। अजय को संभालते हुए वे आगे बढ़े। अब गुफा एक संकरी सुरंग में बदल चुकी थी। वहां बहुत अंधेरा था और हर कुछ सेकंड में ऐसा लगता था जैसे कोई उनके आसपास सांस ले रहा हो। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर सुरंग की दीवार पर बनी एक छवि पर पड़ी। उस छवि में एक राजा को दिखाया गया था, जो एक विशाल खजाने के सामने खड़ा था, लेकिन उसके चारों तरफ अजीब काले साए थे, जो धीरे धीरे उसे घेर रहे थे। रोहित ने मजाक में कहा, लगता है यह राजा भी हमारी तरह था, खजाने के पीछे पड़ा था। लेकिन अगले ही पल सुरंग की दीवारों से अजीब सी सरसराहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके बहुत करीब आ रहा हो। और तभी सुरंग में किसी के तेजी से भागने की आवाज आने लगी। कौन है वहां? राहुल ने डरते हुए टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पहुंची, एक धुंधली परछाई दिखी जो दीवारों के साथ दौड़ रही थी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही दूसरी ओर चली गई। ये क्या था? रोहित के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, ये जगह सुरक्षित नहीं है, राहुल ने कहा। मगर रोहित ने इनकार कर दिया। हम खजाने के इतने करीब हैं, अब पीछे हटना बेवकूफी होगी। अचानक सुरंग की दीवारों पर अजीब हरकत होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें जिंदा हो रही हों। देखते ही देखते उन पर इंसानों के चेहरे उभरने लगे। कुछ चीख रहे थे, कुछ दर्द से कराह रहे थे और कुछ डरावनी हंसी हंस रहे थे। अजय, जो पहले ही बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, दीवारों को देखते ही बुरी तरह कांपने लगा। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उन चेहरों में से एक की आंखें चमक उठीं और एक खौफनाक आवाज आई, तुम भी हमारे जैसे ही बन जाओगे, यहां से कोई नहीं बचता। सुरंग में चलते चलते उन्हें अचानक सामने एक पुरानी पत्थर की मूर्ति दिखाई दी। वह किसी साधु की मूर्ति लग रही थी, मगर उसकी आंखें कोयले की तरह काली और गहरी थीं। उसके चारों ओर कई छोटे छोटे दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ हिल भी नहीं रही थी। राहुल ने गौर किया कि मूर्ति के नीचे कुछ लिखा था, जो लालच में आगे बढ़ेगा वो हमेशा के लिए इस सुरंग में खो जाएगा। रोहित ने हंसते हुए कहा, यह सब सिर्फ डराने के लिए है। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति के पास कदम बढ़ाया, अचानक मूर्ति की आंखों से काली धुंध निकलने लगी और रोहित जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ने लगा, उसकी नसें उभर आईं और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह दर्द से चिल्लाने लगा, मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रोहित, क्या हुआ तुझे? राहुल ने घबराकर उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर रोहित का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। तभी सुरंग की छत से कई काले भूरे हाथ नीचे लटकने लगे। वे धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रहे थे। हमें इसे यहां से हटाना होगा, राहुल ने अजय से कहा। अजय ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर रोहित का हाथ पकड़ा और उसे खींचा। जैसे ही वे मूर्ति से दूर हुए, वह काली धुंध गायब हो गई और रोहित को सांस लेने में आसानी हुई। हम अब और आगे नहीं बढ़ सकते, अजय ने हाँफते हुए कहा। मगर रोहित अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। हम इतने पास हैं, अब लौटना बेवकूफी होगी। राहुल ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि वे आगे बढ़ेंगे, मगर अब बेहद सतर्क रहना होगा। कुछ दूर चलते ही सुरंग अचानक एक बड़े हॉल में खुल गई। वहां बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा था, जिसके किनारे किनारे कई रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। दरवाजे के नीचे से हल्की सुनहरी रोशनी झांक रही थी। खजाना! रोहित की आंखें चमक उठीं, मगर जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, जमीन हिलने लगी और दूर किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तीनों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। चारों ओर से अचानक फुसफुसाहट शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कई अलग अलग आवाजों में बातें कर रहा हो। इन्हें रोक दो, कोई और इस खजाने तक नहीं पहुंचेगा। इन्हें भी हमेशा के लिए यहीं दफना दो। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि गुफा की दीवारों पर काली परछाइयां लहराने लगी थीं। कुछ परछाइयां आकार बदल रही थीं
मानो वे जिंदा हों। अजय ने घबराकर कहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित जिद पर अड़ा था, नहीं, हम खजाने के इतने करीब हैं, अब डरकर भागना बेवकूफी होगी। राहुल ने पत्थर के दरवाजे को ध्यान से देखा। उस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था, मगर जैसे ही उसने गौर किया, शब्द अपने आप हिंदी में बदलने लगे। जो इस दरवाजे को खोलेगा वह अपनी आत्मा से हाथ धो बैठेगा। लालच में जो आगे बढ़ेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने रोहित से कहा, देख, यह खजाना श्रापित है, हमें इसे नहीं छूना चाहिए। लेकिन रोहित ने उसकी बात अनसुनी कर दी। रोहित ने जैसे ही दरवाजे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वहां से एक तेज झटका आया और वह पीछे गिर पड़ा। उसके हाथों पर खून के धब्बे थे, मगर चोट का कोई निशान नहीं था। अचानक पूरे गुफा में एक गूंजदार चीख सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों। क्या हो रहा है? अजय कांप उठा। तभी दरवाजे पर बनी आकृतियां हिलने लगीं। वे धीरे धीरे इंसानी चेहरों में बदल गईं, जो दर्द में कराह रहे थे। भागो, भागो यहां से, ये खजाना तुम्हें मार डालेगा, एक आवाज गूंजी। रोहित ने अपनी परवाह किए बिना फिर से दरवाजे पर हाथ रखा। इस बार दरवाजा भारी आवाज के साथ हिलने लगा। रोहित, मत कर। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा जोर से खुला और अंदर से एक भयंकर अंधेरा निकला। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुफा के भीतर एक दूसरा ही संसार खोल दिया हो। अचानक एक जोरदार हवा चली और तीनों जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सामने एक विशाल सोने का कक्ष था। उस कक्ष के चारों ओर सोने की मूर्तियां, बहुमूल्य रत्न और चांदी के बर्तन रखे थे, मगर जमीन पर कुछ हड्डियां भी बिखरी पड़ी थीं। ये देखो, ये सच में खजाना है। रोहित खुशी से चिल्लाया और दौड़कर एक सोने की मूर्ति उठाने लगा। लेकिन तभी हड्डियों के बीच एक कंकाल हिलने लगा। उसके शरीर से एक काली धुंध उठी और वह अचानक हवा में तैरने लगा। उसके गड्ढों जैसे गहरे आंखों के भीतर लाल रोशनी जल उठी। तुमने हमारी चेतावनी नहीं सुनी। कंकाल हवा में घूमते हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। भागो, राहुल ने चिल्लाया, मगर रोहित सोने की मूर्ति को पकड़ने में इतना व्यस्त था कि उसने सुना ही नहीं। अगले ही पल वह कंकाल रोहित के ऊपर झपट पड़ा और पूरा कमरा एक गहरी डरावनी चीख से गूंज उठा। रोहित के चीखने की आवाज गुफा में गूंज रही थी। उसकी आंखों के सामने वह कंकाल हवा में झूल रहा था और उसकी आंखों की लाल रोशनी किसी शापित अग्नि की तरह जल रही थी। राहुल और अजय पत्थर की तरह जमे खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कंकाल ने रोहित की गर्दन पकड़ ली है तो वे हड़बड़ा गए। रोहित को छोड़ दो, अजय चिल्लाया, मगर कंकाल ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। कंकाल ने एक गहरी गूंजती आवाज में कहा, तुमने हमारी शांति भंग की है। इस खजाने को पाने की तुम्हारी लालसा ही तुम्हारी मौत बनेगी। रोहित दर्द से चीख रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। कंकाल की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। राहुल ने हिम्मत जुटाकर जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से कंकाल पर दे मारा। पत्थर सीधा कंकाल के सिर पर लगा और वह झटके से पीछे हट गया। जैसे ही कंकाल पीछे गिरा, पूरा खजाना कक्ष हिलने लगा। सोने की मूर्तियां, रत्नों के बक्से और बहुमूल्य आभूषण कंपन करने लगे। दीवारों से धूल झड़ने लगी और गहरी दरारें उभर आईं। फिर एक एक करके कई कंकाल जमीन से उठने लगे। उनके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सदियों से इस श्रापित खजाने की रक्षा कर रहे थे। अब कोई नहीं बच पाएगा, एक कंकाल गरजा। राहुल और अजय को अब एक ही रास्ता दिख रहा था, भागो। लेकिन रोहित अभी भी बेहोश पड़ा था। उसे छोड़कर नहीं जा सकते, राहुल ने कहा। अजय ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर रोहित को घसीटना शुरू किया। लेकिन तभी एक कंकाल ने जमीन पर पड़ा भारी सोने का बक्सा उठाकर उन पर फेंका। बक्सा जमीन पर गिरा और एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, अजय डर से चीखा। राहुल ने इधर उधर देखा और गुफा की एक संकरी सुरंग की ओर इशारा किया। उस रास्ते से निकलने की कोशिश करो। राहुल और अजय ने किसी तरह रोहित को पकड़कर सुरंग की ओर भागना शुरू किया, लेकिन कंकाल उनका पीछा कर रहे थे। कोई बच नहीं सकता। अचानक अंधेरे में दो जलती हुई आंखें चमकीं। राहुल ने देखा कि एक औरत की आत्मा सफेद कपड़ों में खड़ी थी। तुमने हमारी नींद खराब कर दी। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह एक राक्षसी चीख के साथ राहुल की ओर झपटी। राहुल ने घबराकर अपनी टॉर्च उसकी आंखों पर मारी। जैसे ही रोशनी आत्मा के चेहरे पर पड़ी, वह तेजी से पीछे हट गई और गुफा की दीवार में समा गई। राहुल, जल्दी, अजय चिल्लाया। सुरंग संकरी थी और हवा बहुत ठंडी हो गई थी। अब कंकालों के कदमों की आवाज धीमी पड़ने लगी थी। लेकिन तभी
रोहित के शरीर ने झटके लेने शुरू कर दिए। उसके अंदर कुछ आ रहा है, अजय डर से बोला। रोहित की आंखें खोल गईं, मगर अब उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो उन कंकालों में थी। राहुल और अजय ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी रोहित ने धीरे धीरे सिर उठाया और एक गहरी भयानक आवाज में कहा, अब तुम बच नहीं सकते, तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। रोहित, तू ठीक है? अजय ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन रोहित के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसकी आत्मा अब उसकी नहीं रही। उसकी आंखों से झांकती वो दहशत, जैसे कोई और उसमें समा चुका हो। फिर रोहित ने धीरे धीरे सिर घुमाया और एक गहरी गूंजती आवाज में कहा, अब कोई बच नहीं सकता, तुम सबने श्राप को जगा दिया है। अजय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, गुफा की दीवारें जोर से हिलने लगीं। यहां से निकलना होगा, राहुल चिल्लाया, लेकिन तभी रोहित के शरीर ने एक जोरदार झटका लिया और वह हवा में ऊपर उठने लगा। उसकी छाती से काली धुंध निकलने लगी, जो धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर आ रही थी। तभी एक भयानक चीख गूंजी और वह धुंध हवा में एक डरावनी आकृति में बदल गई। वह एक महिला की आत्मा थी, चमकती लाल आंखों और लंबे उलझे बालों के साथ। उसका चेहरा इतना भयानक था कि राहुल और अजय की रूह कांप उठी। तुमने हमारी शांति भंग की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रोहित जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह अब भी बेहोश था। आत्मा हवा में तैरती हुई राहुल और अजय की तरफ बढ़ने लगी। हमने कुछ नहीं किया, हम बस यहां से जाना चाहते हैं, राहुल ने कांपते हुए कहा। लेकिन आत्मा जोर से हंसी और बोली, जो इस गुफा में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। फिर उसने अपना कंकाल जैसा हाथ राहुल की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसके नाखून राहुल के शरीर को छूने वाले थे, अजय ने अपनी जेब से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली और आत्मा के सामने कर दी। मूर्ति से हल्की सुनहरी रोशनी निकली और आत्मा पीछे हट गई। चलो भागो, अजय चिल्लाया। राहुल और अजय ने रोहित को उठाया और भागने लगे। आत्मा उनकी ओर देखती रही, लेकिन वह अब आगे नहीं बढ़ी। लेकिन जैसे ही वे गुफा के बाहर निकलने की ओर बढ़े, पूरी गुफा हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे और हवा में राख और धूल भर गई। गुफा गिर रही है, राहुल ने डर से चिल्लाया। भागते भागते उन्हें एक पत्थर का दरवाजा दिखा, शायद ये बाहर जाने का रास्ता है। लेकिन जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो दरवाजा नहीं खुला। अब क्या करें? राहुल घबराया। तभी रोहित ने धीरे से आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, खून, इस दरवाजे पर खून लगाओ। राहुल और अजय ने एक दूसरे को देखा। उनके पास और कोई चारा नहीं था। राहुल ने अपने हाथ पर जोर से पत्थर मारा और खून निकल आया। उसने खून दरवाजे पर लगाया। जैसे ही खून दरवाजे पर लगा, पूरा दरवाजा कंपन करने लगा। फिर एक जोरदार आवाज के साथ वह धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के बाहर घना जंगल था। वे बिना कुछ सोचे समझे बाहर भागे। पीछे गुफा के अंदर से आत्मा की चीखें आ रही थीं। तुम बच नहीं सकते, यह श्राप हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राहुल, अजय और रोहित जंगल में गिरते पड़ते दौड़ते रहे, जब तक कि उन्हें दूर एक जलती हुई मशाल नजर नहीं आई। कोई गांव होगा, अजय ने हांफते हुए कहा। वे पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी की ओर भागने लगे। जल्दी चलो, हमें वहां पहुंचना होगा, अजय ने घबराई आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, जंगल के अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रुको, क्या तुमने वो सुना? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। तीनों रुक गए। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसके बीच हल्की हल्की सरसराहट और किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। यहाँ कोई और भी है, रोहित फुसफुसाया। अचानक झाड़ियों के पीछे से दो चमकती लाल आंखें दिखाई दीं। अजय चिल्लाया। वे तीनों जान बचाकर दौड़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे जंगल के अंदर और गहराई में फंसते चले गए। यह रास्ता कहाँ जाता है? राहुल ने हांफते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रुके तो मारे जाएंगे, अजय ने जवाब दिया। पीछे से आत्मा की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। तुम भाग नहीं सकते, श्राप से कोई नहीं बचा। कुछ दूर भागने के बाद वे तीनों एक पुराने गांव में पहुंचे। गांव में घना अंधेरा था, लेकिन कुछ घरों में हल्की रोशनी थी। यह गांव ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं, रोहित ने चारों ओर देखते हुए कहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी एक मशाल लेकर उनकी ओर बढ़ा। तुम लोग कौन हो और इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने कड़क आवाज में पूछा। बाबा, हमें मदद चाहिए, गुफा से भागे हैं, वहां एक आत्मा है, अजय ने हांफते हुए कहा। बुजुर्ग के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। बुजुर्ग उन्हें अपने झोपड़े में ले गए। वहां कुछ और ग्रामीण पहले से मौजूद थे जो उनकी बात सुनने लगे। जिस गुफा से तुम आए हो वह श्रापित है,
सदियों पहले वहां एक रानी का खजाना छुपाया गया था, लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए एक तांत्रिक ने आत्माओं को बांध दिया। कोई भी जो उसे लेने की कोशिश करता है वह श्रापित हो जाता है। तो हम अब क्या करें? राहुल ने डर से पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। तुम्हें आत्मा का श्राप तोड़ना होगा, वरना वह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन हमें क्या करना होगा? रोहित ने घबराकर पूछा। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें उसी गुफा में वापस जाना होगा और आत्मा को मुक्त करना होगा। जब तक वह आत्मा बंधन में है, उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या हमें सच में वापस जाना होगा? अजय ने डर से पूछा। अगर नहीं गए तो आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा। राहुल, अजय और रोहित ने अपनी हिम्मत जुटाई और बुजुर्ग के बताए अनुसार गुफा में वापस जाने के लिए तैयार हुए। हम मर भी सकते हैं, रोहित ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन अगर वापस नहीं गए तो यह आत्मा हमारी जान वैसे भी ले लेगी, राहुल ने कहा। तीनों ने मशालें उठाई और जंगल की ओर बढ़ चले। राहुल, अजय और रोहित बुजुर्ग के निर्देशों के अनुसार गुफा की ओर लौटने लगे। घना जंगल रात में और भी डरावना लग रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाजें गूंज रही थीं और ठंडी हवा उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। हम पागल तो नहीं हो गए? खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं, रोहित ने घबराकर कहा। अगर पीछे हटे तो आत्मा हमें वैसे भी नहीं छोड़ेगी। हमें यह श्राप तोड़ना ही होगा, राहुल ने कहा। तीनों जैसे ही गुफा के करीब पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। कोई अंदर है? राहुल ने मशाल ऊपर उठाई और गुफा के द्वार पर पड़े पुराने चिन्हों को देखा। ये वही तांत्रिक चिन्ह थे जिनके बारे में बुजुर्ग ने बताया था। यहाँ पर आत्माओं को बांधने के लिए तांत्रिक विधि अपनाई गई थी। हमें इसे तोड़ना होगा, राहुल ने कहा। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द दिखे। जो भी इस खजाने को लेने आएगा वह श्रापित हो जाएगा। तभी एक तेज झोंका आया और गुफा के अंदर अचानक लाल रोशनी चमक उठी। वे तीनों कांप उठे। यह क्या हो रहा है? रोहित ने डरते हुए पूछा। लगता है आत्मा जाग गई है, अजय ने धीमी आवाज में कहा। राहुल ने बुजुर्ग द्वारा दिया गया मंत्र दोहराना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, गुफा में एक जोरदार झटका लगा। दीवारों से काले धुएं की लहरें उठने लगीं और एक स्त्री की चीख गूंज उठी। तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, यह मेरा अभिशाप है। तीनों ने देखा कि एक धुंधली आकृति उनके सामने आकार लेने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था। कौन हो तुम? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। मैं रानी विभाषिनी हूं, इस खजाने की रक्षक और इसका श्राप। आत्मा ने आगे बताया कि सदियों पहले राजा के सैनिकों ने इस खजाने को छुपाने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। उन सभी की आत्माएं इस गुफा में कैद हो गईं और उनकी पीड़ा से यह श्राप जन्मा। तुम अगर इस श्राप को मिटाना चाहते हो तो तुम्हें इस खजाने को जलाना होगा, आत्मा ने कहा। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। अगर हमने खजाना जला दिया तो यह सारा सोना और धन नष्ट हो जाएगा, अजय ने कहा। लेकिन अगर नहीं जलाया तो आत्मा हमें मार डालेगी, राहुल ने जवाब दिया। तीनों खजाने के पास पहुंचे। उसमें भारी भरकम सोने के सिक्के, गहने और बेशकीमती पत्थर रखे थे, लेकिन अब यह सब एक मौत का फंदा बन चुका था। राहुल ने मशाल उठाई और सोने पर फेंक दी। नहीं, आत्मा की चीखें गूंज उठीं। जैसे ही आग खजाने को जलाने लगी, गुफा के अंदर तेज कंपन होने लगा। दीवारें हिलने लगीं और दरारें पड़ने लगीं। भागो, गुफा गिर रही है, रोहित चिल्लाया। तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले। उनके पीछे गुफा भरभरा कर गिर गई। धूल का गुबार छा गया और सब कुछ शांत हो गया। क्या आत्मा मुक्त हो गई? अजय ने हाँफते हुए पूछा। तभी हवा में हल्की सी सरसराहट हुई और एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। गांव लौटने के बाद बुजुर्ग ने उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। तुमने बहुत साहस दिखाया, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी जेबें टटोली, रोहित की जेब में एक सोने का सिक्का निकला। यह कहां से आया? रोहित ने घबराकर पूछा। बुजुर्ग का चेहरा गंभीर हो गया। अगर खजाने का एक भी टुकड़ा बचा रहा तो श्राप फिर लौट सकता है। रोहित के हाथ में चमकता सोने का सिक्का देखकर राहुल और अजय के चेहरों की हवाइयां उड़ गईं। गुफा को जलाकर उन्होंने श्राप को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन यह सिक्का, क्या यह सब खत्म होने के बावजूद श्राप का एक अंश बचा रह गया था? बुजुर्ग की आंखें सिक्के पर टिक गईं, उनकी सांसें गहरी हो गईं और उनका चेहरा गंभीर हो उठा। बेटा, यह बहुत बुरा हुआ। अगर खजाने का एक भी टुकड़ा गुफा से बाहर आ गया तो श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इसका मतलब है कि, बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, खतरा अभी भी मंडरा रहा है।
रोहित हड़बड़ा गया। उसने घबराकर सिक्के को जमीन पर फेंक दिया, लेकिन तभी एक अजीब सी चीज हुई। सिक्का हवा में ऊपर उठ गया और अपने आप घूमने लगा। उसके चारों ओर एक काली धुंध बनने लगी और उसी के साथ एक भयानक कराहती हुई आवाज गूंज उठी। तुमने मुझे जलाने की कोशिश की, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। राहुल, अजय और रोहित भय से जम गए। बुजुर्ग ने तेजी से कुछ मंत्र बुदबुदाए, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और हवाएं तेज हो गईं। घर के दिए अचानक बुझ गए और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। कमरे के कोने में एक परछाई उभरने लगी। धीरे धीरे वह परछाई आकार लेने लगी। यह वही श्रापित आत्मा थी जिसे उन्होंने मुक्त करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जलन के बजाय एक अजीब सी नफरत और गुस्सा था। तुमने सोचा कि तुम मुझे खत्म कर सकते हो? मैं इस खजाने का पहरेदार हूं और अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो। आत्मा की आवाज गूंजते ही पूरा घर कांपने लगा। खिड़कियां जोर जोर से खुल बंद होने लगीं और दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। अचानक रोहित की आंखें सफेद पड़ने लगीं। उसका शरीर अकड़ने लगा और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। बचाओ, मुझे कुछ हो रहा है, रोहित चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। वह खुद आत्मा की आवाज में बोलने लगा था। राहुल और अजय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। बुजुर्ग ने झट से जमीन से राख उठाई और उसे रोहित पर फेंक दिया। एक जोरदार चीख गूंजी और रोहित बेहोश होकर गिर पड़ा। आत्मा की छाया कुछ देर तक हवा में मंडराई, फिर गायब हो गई। अब क्या होगा? अजय ने कांपते हुए पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। श्राप अब रोहित के अंदर समा गया है। जब तक यह सिक्का नष्ट नहीं होता, तब तक आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं। हमें इस सिक्के को जलाकर पूरी तरह नष्ट करना होगा। लेकिन हमने गुफा का पूरा खजाना जलाया था, फिर यह कैसे बच गया? राहुल ने पूछा। बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हो सकता है कि यह सिक्का पहले ही किसी कारण से अलग हो चुका हो, या शायद आत्मा ने इसे बचा कर रखा हो ताकि वह हमेशा इस दुनिया में बनी रहे। अब क्या करें? अजय ने घबरा कर कहा। बुजुर्ग ने एक भारी सांस ली और कहा, हमें इस सिक्के को किसी पवित्र अग्नि में जलाना होगा, और वह सिर्फ एक ही जगह हो सकती है, महाकाल की श्मशान भूमि। राहुल, अजय और बुजुर्ग ने रोहित को उठाया और जल्द ही महाकाल के श्मशान की ओर रवाना हुए। यह श्मशान नगर के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित था, जहां सिर्फ तांत्रिक क्रियाएं की जाती थीं। रात के अंधेरे में श्मशान की ओर जाने वाली सड़क और भी डरावनी लग रही थी। दूर कहीं कुत्ते रो रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जब वे श्मशान पहुंचे तो वहां चारों ओर धुआं फैला हुआ था। आग जल रही थी और वातावरण में एक अजीब सा डरावना एहसास था। बुजुर्ग ने आग की लपटों में सिक्का डाल दिया और एक मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही सिक्का आग में गिरा, एक जोरदार चीख सुनाई दी। आग अचानक नीले रंग में बदल गई और हवाएं तेज हो गईं। नहीं, यह मेरा अंत नहीं हो सकता, आत्मा ने चीखते हुए कहा। आत्मा का चेहरा आग की लपटों में उभर आया। उसकी आंखों में जलन थी, लेकिन इस बार उसमें कोई क्रोध नहीं था, बस दर्द और निराशा थी। धीरे धीरे आत्मा की छाया जलने लगी और सिक्के के साथ पूरी तरह नष्ट हो गई। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवाएं रुक गईं और आग अपनी सामान्य स्थिति में आ गई। रोहित, जो बेहोश पड़ा था, अचानक जोर से हांफते हुए उठ बैठा। मुझे क्या हुआ था? उसने घबराकर पूछा। राहुल और अजय ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो गया भाई, अब कोई श्राप नहीं बचा, अजय ने कहा। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, अब आत्मा पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। अब यह श्राप इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट चुका है। अगली सुबह वे तीनों वापस अपने गांव लौट आए। पूरे गांव में अब शांति थी। वह डर और दहशत जो इतने दिनों से गांव पर मंडरा रही थी, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बुजुर्ग ने तीनों को आशीर्वाद दिया। तुम लोगों ने जो किया वह बहुत महान था। अब इस गांव पर कोई श्राप नहीं रहेगा। रोहित, राहुल और अजय ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। आखिरकार हमारी सबसे खौफनाक रात अब खत्म हो गई। क्या आपको यह रहस्यमयी और भूतिया कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए बने रहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।